हेलो फ्रेंड। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका प्रदीप सर आज अपने चैनल पर कुछ नया लेकर आया हूँ। करीब 6 महीने से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। कई फ्रेंड बोल रहे थे कोई सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। तो आज 29 अगस्त है और आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, जो कि हॉकी के महान जादूगर रहे हैं। इन्होंने 1000 से अधिक गोल दागे हैं। उन्हीं के बारे में मैं आज उनकी ऑटोबायोग्राफी बताने के लिए जा रहा हूँ। आप सब लोग अपनी राय दें कमेंट में कि मैं कहाँ तक कैसी स्टोरी सुना पाया। ये मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी के पास मल्टीमीडिया फ़ोन है, बट किसी को इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रहता, टाइम नहीं है। तो मैं कहीं से कलेक्शन लेके आया हूँ, आप सबके लिए बताने के लिए जा रहा हूँ। इसमें हो सकता एक दो क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ जाए। और ये जो स्टोरी है ये प्रेरणा स्रोत है, ठीक है? तो उसी के बारे में, और इसके बाद सभी लोगों के लिए पेट के बारे में भी जल्द ही कुछ नया लॉन्च करने वाले हैं। चलिए, 29 अगस्त को ही क्यों चुना? ऑन दिस डे 29 अगस्त, 29 अगस्त की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इस दिन महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। बता दें कि प्रयागराज में जन्मे ध्यानचंद को इस खेल में महारत हासिल थी और उन्हें इसलिए हॉकी जादूगर और मैजिशियन के नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि इन्होंने 1000 से अधिक गोल किए थे। कौन थे मेजर ध्यानचंद? हु वाज मेजर ध्यानचंद? इनको मेजर क्यों हम लोग बुलाते थे, उपाधि क्यों दी थी? 29 अगस्त को 1905 में जन्मे इलाहाबाद में मेजर ध्यानचंद जी दद्दा का जन्म हुआ। वह एक सैनिक खिलाड़ी थे। उन्हें भारतीय हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक माना जाता था। वह आजादी से वह ब्रिटिश आर्मी थे और हॉकी खेला करते थे। उनकी मौजूदगी में भारत ने 1928, 1932, 1936 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते, जो कि एक भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बता दें कि ध्यानचंद ने तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय सेना के साथ अपने कार्यकाल के दौरान ये हॉकी खेलना शुरू किया था और 1922 और 1926 के बीच उन्होंने कई सेना हॉकी टूर्नामेंट रेजिमेंट खेलों में हिस्सा लिया। ये हैं मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हम लोग इनका 29 अगस्त को वर्थ के रूप में मनाते हैं। चलिए, ये तो उनकी हुई पिक, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन। 29 अगस्त 1905 तो डीओबी डेट ऑफ बर्थ है। इलाहाबाद 3 दिसंबर 1986, उम्र 74, दिल्ली उनका देहांत हो गया था। और खेलने का स्थान फॉरवर्ड। इसके बाद 1921 से 1956 तक भारतीय सेना में रहे और 1926 से 1948 तक पुरुषों की टीम में रहे। जो एक गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं उनका टाइम ड्यूरेशन 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजल्स अमेरिका, 1936 बर्लिन। तो ये 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, जो भारत के लिए महान उपलब्धि थी। आज उनके बारे में उनको शत शत नमन। हाँ, इन्होंने 1000 से अधिक गोल किए। अब कुछ स्टोरी बेस्ड सुनाना चाहूंगा। वो एक राजपूत परिवार में जन्मे थे। बाल जीवन में खिलाड़ीपन के कोई विशेष लक्षण नहीं देते थे, इसलिए कहा जा सकता है कि हॉकी के खेल की प्रतिभा जन्मजात नहीं थी, बल्कि उन्होंने सतत साधना, अभ्यास, लगन, संघर्ष और संकल्प के सहारे
यह प्रतिष्ठा अर्जित की थी। साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की अवस्था में 1922 में ईस्वी में दिल्ली में प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट सेना में एक साधारण सिपाही की हैसियत से भर्ती हो गए। जब फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए उस समय उनके मन में हॉकी के प्रति कोई विशेष दिलचस्पी या रुचि नहीं थी। जन्मजात ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। उनसे प्रेरणा स्रोत है। मेजर तिवारी स्वयं भी प्रेमी और खिलाड़ी थे। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। देखते ही देखते वह दुनिया के एक महान खिलाड़ी बन गए। सन 1927 में लॉरेंस नायक बना दिए गए सेना में। 1932 ईस्वी में लॉस एंजल्स जाने पर नायक नियुक्त हुए। सन 1937 में जब भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे तो उन्हें सूबेदार बना दिया गया। जब द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हुआ 1943 ईस्वी में लेफ्टिनेंट नियुक्त हुए और भारत के स्वतंत्र होने पर सन 1948 में कप्तान बना दिए गए। केवल हॉकी के खेल के कारण ही सेना में उनकी पदोन्नति होती गई। 1938 में उन्हें वायसराय का कमीशन मिला और वे सूबेदार बन गए। उसके बाद एक सूबेदार, लेफ्टिनेंट और कैप्टन बनते चले गए। बाद में मुझे मेजर बना दिया। हाँ, ये वर्ड निकल के आया है कि मेजर ध्यानचंद जी तो ये मेजर रहे सेना में, इसीलिए ये वर्ड निकल के आ रहा है। चलिए इनके बारे में थोड़ी कुछ और बता देते हैं। बायोग्राफी में ध्यानचंद ने अपनी करिश्माई हॉकी से जर्मन तानाशाह जो कि हिटलर था, हिटलर ही नहीं, इनकी प्रशंसा किस किसने की, हिटलर ही नहीं, महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन, जिनको क्रिकेट का पितामह डॉन ब्रैडमैन, अगर सचिन के बाद कोई है तो वो कौन है, डॉन ब्रैडमैन को भी अपना कायल बना दिया था। मतलब उसने भी ये माना था कि अगर कोई है तो क्रिकेट से भी तेज गोल दागते हैं तो वो कौन है, मेजर ध्यानचंद जी। यह भी संयोग है कि खेल जगत की इन दोनों महान हस्तियों का जन्म 2 दिन के अंतर पर पड़ता है। जो ब्रैडमैन थे उनकी जन्मशती कब मनाई जाती है, 27 अगस्त को, और जो अपने यहाँ मेजर ध्यानचंद जी हैं उनका 29 अगस्त को नमन करने के लिए तैयार हैं। इसे भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रॉडमैन हॉकी के जादूगर से उम्र में 3 साल छोटे थे। अपने अपने फन में माहिर ये दोनों खेल हस्तियां केवल एक बार एक दूसरे से मिले थे लाइफ में। वह 1935 की बात है जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी। तब भारतीय टीम के एक मैच के लिए एडिलेड में था और ब्रैडमैन भी वहां मैच खेलने के लिए आए थे। ब्रैडमैन और ध्यानचंद दोनों एक दूसरे से मिले थे। ब्रैडमैन ने तब हॉकी के जादूगर का खेल देखने के बाद कहा था, क्या कहा था, कि वे इस तरह से गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं। यही नहीं, ब्रैडमैन को बाद में पता चला कि ध्यानचंद ने इस दौरे में 48 मैच में कुल 201 गोल दागे, जो उनकी टिप्पणी थी, यह किसी खिलाड़ी ने बनाए या बल्लेबाज ने, जो कि क्रिकेट में। ध्यानचंद ने इसके 1 साल बर्लिन ओलंपिक में हिटलर को भी अपनी हॉकी का कायल बना दिया। उस समय सिर्फ हिटलर ही नहीं, जर्मनी के हॉकी प्रेमियों के दिलो दिमाग पर भी एक नाम छाया था। वह क्या था, मेजर ध्यानचंद। चलिए अब इनके सम्मान के बारे में बात कर लेते हैं। उन्हें 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री
जो कि राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। ध्यानचंद को खेल के क्षेत्र में 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया है। इसी दिन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था। फिलहाल ध्यानचंद को भारत रत्न देने की भी मांग की जा रही है, जो कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन को भारत रत्न मिल चुका है। ध्यानचंद, मैं ये आज स्टोरी इसलिए बना पाया, प्रेरणा स्रोत हुआ कि आज मैं झांसी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो आज झांसी में मेजर ध्यानचंद जी की 25 फीट उनकी प्रतिमा का रानी लक्ष्मीबाई पार्क में अनावरण किया गया। और जो स्टेडियम है उसमें भी कई परियोजना है, और नेशनल लाइब्रेरी जो कि झांसी में आज उद्घाटन हुआ माननीय योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा। तो मैं झांसी डिस्ट्रिक्ट होने के नाते आज प्रेरणा से लगा कि आज ध्यानचंद के बारे में और एक चीज और बता दूं कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में हूँ वहीं पास में मध्य प्रदेश लाइन पे जो अवध किशोर जी जड़िया हैं, वो साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण पा चुके हैं, और जो कि हमसे 50 किलोमीटर ही दूरी पर हैं, और मेरी शिक्षा भी वहीं पर हुई है। तो आज हम उन सबको बारे में कुछ बताने के लिए हाजिर हुए हैं। आप सब लोग बताना स्टोरी कैसी लगी। ये मेरी फर्स्ट स्टोरी थी, बायोग्राफी थे। मैं डे बाय डे कोशिश करूंगा कि मैं बेटर से बेटर दे सकूं। सब पढ़ें, सब बढ़ें। माई होप तो आज इस स्टोरी का विराम करते हैं, और ऐसे ही जो डे मेरे को अच्छा लगेगा इस पे स्टोरी बनाने लायक है तो मैं स्टोरी लाऊंगा, उनकी बायोग्राफी बताऊंगा। और माई होप शिक्षा संकल्प वाई प्रदीप सर, माई चैनल PS एकेडमी। आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे को 1000 लाइक लाइव आने के लिए चाहिए, तो मैं कंटिन्यू क्लास ले सकूँगा। तो आप सब लोगों का प्यार रहे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को शेयर करें। ऑल द बेस्ट।